Students, we are live now. Today we learn active and passive voice. ये voice में क्या था हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कौन कौन से एक्टिव पैसिव चेंज होते हैं, कौन किन टेंसेस के बनते हैं। वैसे तो हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो गए। उन 12 टेंस में किन टेंसेस के हम ट्रांसलेट करते हैं पैसिव बनाने के लिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहला टेंस है हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचपी क्या हो जाती है? इज, एम, आर। और यहां हमारी एचपी होती है डू या डज। और यहां ये निगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। वैसे अफर्मेटिव में आ जाता है एमबी में एस या यस लगाते हैं सिंगुलर के साथ। वैसे एमबी की फर्स्ट फॉर्म सीधे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जो अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो जाता है तो यहां डू या डज का यूज होता है प्रेजेंट डेफिनेट में। और इनको जब चेंज करते हैं पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं हम, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एचपी ले लेते हैं, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं यहां जब पैसिव बनाएंगे। तो इसका एक रूल तो ये हो जाता है कि प्रेजेंट डेफिनेट टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा एमबी की थर्ड फॉर्म। यहां तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म होगी, कंटीन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगना चाहिए, लेकिन यहां फॉर्म का यूज हम कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग नहीं करते, पैसिव के अकॉर्डिंग करते हैं। पैसिव में क्या होता है, जितने भी पैसिव होते हैं उनमें सब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमें याद रखना है कि जितने भी पैसिव एक्टिव से बनाएंगे, टेंस कोई भी ले जाएं किसी भी टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन एचबी हम टेंस की यूज करेंगे और फॉर्म जो होगी वो थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। उससे पहले हम देखने से पहले ये कुछ देख लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। जो करता है, जो काम कर रहा है, वो उसको हम चेंज करते हैं, कर्म की तरफ ले जाते हैं और कर्म को कर्ता के प्लेस पे लाते हैं पैसिव बनाते समय। तो ये कैसे चेंज हो जाते हैं, अपने में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही का हिम हो जाता है जब ये हम इधर ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे, अगर हिम होगा तो वो ही हो जाएगा और ही होगा तो हिम हो जाएगा। इस तरह से जब इनका प्लेस चेंज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ये आपस में इस तरह से अपने ही रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, हर का इधर सी आ जाएगा, आई का मी का आई, बी का अस का वी, दे का दैन का दे, यू का यू रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट में ले जाए या सब्जेक्ट में लाए उसको। हु का हुम हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर, या बोल सकते हैं टुडे का द डे बिफोर ही लिखा है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। द डे बिफोर या प्रीवियस डे, यस्टरडे का, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। इस तरह से इनको कुछ चेंजेस है वो हम याद रखना होगा। और जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, तो हम धीरे धीरे इजीली हमको याद भी हो जाएंगे एक्सरसाइज करते करते या बनाते बनाते। तो सबसे पहले हम यहाँ रूल पे आ जाते हैं। रूल क्या था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाना है, इज एम आर का यूज करना है, एमबी की थर्ड फॉर्म लानी है। जब पैसिव बनाएंगे तो एमबी की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो मुख्य काम हो उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब हम इसको टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव टाइप। अगर ये अफर्मेटिव टाइप है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हमारा जाता है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो फार्मूला हमारा होता है, लिखा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहता है। जब हमारा अफर्मेटिव, अब हम इसका पहला अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, एमबी होती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, एस या एस अकॉर्डिंग टू रूल आते हैं, क्योंकि यहाँ टेंस के रूल को हमें नहीं समझना है, लेकिन शॉर्टकट में इसको देखते चलते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ एस या एस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में लगी होगी, अगर यहाँ प्लूरल है तो यूज नहीं की गई होगी और सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है जब हम इसका पैसिव बनाते हैं। अब यहाँ मेन बात आती है, एक्टिव तो जो फार्मूला है वो है, उसके साथ जब पैसिव उसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही रूल हम यहाँ फॉलो करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे और हिम हो, हर हो, मी हो, अस हो, तो इस तरह को चेंज करेंगे, इनके अपने ही रूप में यहाँ चेंज होकर आ जाते हैं, बन जाते हैं, बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम एचबी क्या लाएंगे? इज एम आर अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचबी हो जाएगी इज एम आर। इज एम आर लाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाए थे तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट माना जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करके
और यहाँ एचवी का यूज करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ अगर सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम एचवी यूज करते हैं। ये सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। ये ट्रेस हमारे क्लियर होना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है एमबी की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा सारे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एमबी के बाद वाई का यूज करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा होता है वो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चेंज कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं बाई के बाद। तो यहाँ क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस एचपी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला लिखा है ही प्लेस द कार्ड्स, ही प्लेस द कार्ड्स, तो ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट और कार्ड्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गया एमबी, ये एमबी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इजीली फार्मूला से हम इसको अप्लाई करके इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले है द कार्ड्स, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे द कार्ड्स। अब ये कार्ड्स हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, इजीली पहचान सकते हैं। एस लगा है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू रूल आर का यूज करेंगे। इजेमान में से आर आ जाएगा यहाँ पे हमारा एचपी के रूप में। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, एचपी लानी है, एचपी हो गई आर। अब यहाँ लिखा है एमबी, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब एमबी क्या है यहाँ प्ले, खेलना। तो खेलने की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लेड, थर्ड फॉर्म हो गई प्ले। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड फॉर्म एमबी के बाद बाई का यूज करेंगे, बाई, प्लेड बाई। बाई के बाद क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट हम ले आते हैं, सब्जेक्ट है हमारा ही, और जब ही को हम चेंज करेंगे तो वो ही का हिम हो जाएगा। यहाँ सामने राइट किया गया है ही का, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हिम हो जाता है। इस चार्ट को भी नोट डाउन कर ले और देखते रहें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ही का हिम हो जाएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा द कार्ड्स आर प्लेड बाय हिम। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा है यू कॉल मी, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, कॉल हो गया एमबी, ये हो गया ऑब्जेक्ट मी। जब हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे मी का, वहां से देख सकते हैं मी का आई हो जाता है या आई का मी हो जाता है, तो मी का इधर लाएंगे आई हो जाएगा, और आई के साथ हम फार्मूला है जो हमारा रूल है, आई के साथ एम का एचपी यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम क्या काम हो रहा है एमबी कॉल, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल की कॉल्ड। वाई का यूज करेंगे कॉल्ड, यू का इधर जाएगा और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, यू ही रहता है क्योंकि यहाँ लिखा है ऑलरेडी लिख दिया गया है यू का यू रहता है, आई का मी हो जाता है, तो इधर लाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, यू का इधर ले जाएंगे यू ही रहेगा। जब यू को इधर उधर करते हैं, चेंज करते हैं उनके प्लेस को, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव टाइप कंप्लीट हो जाता है। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लें। तो हमारा भी नेगेटिव इसका पार्ट आ जाता है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर एचपी लाते हैं। एचपी यहाँ क्या है डू या डज होगी, और उसके बाद हम यहाँ नेगेटिव होगा तो नॉट लाएंगे, नेगेटिव में ऑलरेडी नॉट नेगेटिव वर्ड आएगा ही, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाना है, हमें चेंज करना है। और यहाँ जब हम इसको बनाएंगे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एचपी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम और आर हो जाएगी, इज एम आर, इनके अकॉर्डिंग लाएंगे हम। अकॉर्डिंग यहाँ एचपी इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे, नेगेटिव नॉट वर्ड ले आएंगे, एमबी की थर्ड फॉर्म, जो कि बताया कि सारे पैसे में थर्ड फॉर्म यानी बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ले जाएंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है ही डज नॉट रीड द बुक टुडे, तो यहाँ सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को इजीली पहचान सकते हैं, जो मेन वर्ब है, जो काम हो रहा है उसके जस्ट बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ये नहीं देखना है कि हमें लास्ट में लिखा है तो ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट से मतलब नहीं रहता, लास्ट में एक्स्ट्रा कुछ भी राइट किया जा सकता है, सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है कंजंक्शन का यूज करके, या वैसे प्रीपोजिशंस भी लाई जा सकती हैं या इंटरजेक्शंस लाया जा सकता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एमबी देखना है, एमबी के जस्ट बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसी को प्लेस चेंज करना है। यहाँ लिखा है he does not read the book, तो बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द बुक। अब यहाँ बुक क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज एमआर में से इज लाना है हमें अकॉर्डिंग टू रूल। द बुक इज नॉट, द बुक इज नॉट, एमबी की थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही रहती हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। तो द बुक इज नॉट रीड
अब क्या काम हो रहा, रीड पढ़ना हो गया, यहां तक आ गए हम। फिर उसके बाद हमें यहां देखना है ऑब्जेक्ट हो गया, एचपी होगी, नॉट हो गया, एमबी की तरफ होगी। अब बाई का यूज करना है तो बाई आ जाएगा हमारा वाई। उसके बाद क्या लाते हैं, बाई ही का जब जाएगा उधर हो जाएगा और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम हो जाएगा हिम, रीड बाई हिम। उसके बाद टुडे का दैट डे अकॉर्डिंग टू रूल, दैट डे, दैट डे। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखा है यू डू नॉट प्ले द कार्ड्स नाउ। तो क्या लिखा है, जो कार्ड्स प्लेड, प्लेड के बाद क्या है, सीधे जस्ट कार्ड्स दे रखा है, तो कार्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द कार्ड्स। अब यहां कार्ड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर का यूज करना है, तो क्या लाएंगे, द कार्ड्स आर प्ले की, सॉरी नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद लाना है हमें एमबी, नॉट प्लेड। प्लेड क्या काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बाय यू। यू का यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं करते, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, वाई के बाद यू, नाउ का क्या हो जाएगा, दैट। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव पार्ट ट्रांसलेट होता है। नोट डाउन कर लें इसको ताकि इंटरोगेटिव देख सके। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंटरोगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक। इस टाइप से हमें प्रश्नवाचक से ध्यान नहीं देना है, हमें याद रखना है कि क्यूडब्ल्यू, सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, क्यूडब्ल्यू प्लस एचपी प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। जब इंटरोगेटिव टाइप होगा, एक्टिव होगा, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम ये प्लेस चेंज नहीं करेंगे। चेंज यहां से ध्यान देना है हमें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहां हमारा क्या है, क्यूडब्ल्यू वही रहेगा, क्यूडब्ल्यू वही रहेगा, एचपी वही रहेगी, सिर्फ पैसे में चेंज हो जाएगी। एचपी यहां डूडज होगी, यहां होगी डू या डज, यहां हो जाएगी इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि यहां कंटीन्यूअस में जाना है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट रहना है, यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाना है। एमबी की थर्ड फॉर्म हो जानी है फर्स्ट फॉर्म से, बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, डू यू नॉट हेल्प मी, तो यहां एचपी से स्टार्ट हो रहा है तो एचपी से ही बनाएंगे। एचपी क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू रूल आई है, यहां सब, यहां हमारा सब्जेक्ट हो गया, देखो एचपी हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, एमबी हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट इधर लाना है तो ऑब्जेक्ट यहां लाएंगे, मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई और आई के साथ एम होता है तो एम आई, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, एम आई नॉट, एचबी ऑब्जेक्ट नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय लाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, किसके द्वारा किया जा रहा है, यू, यू को जब इधर ले जाते हैं यू ही रहता है, बाय यू। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेट हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे लिखा है हु कॉल यू, तो हु का हमने बताया था यहां हुम हो जाता है, हु का हुम हो जाता है तो क्या करेंगे, बाय से बनाएंगे, बाय हुम पूरा ले आएंगे, बाय का बाय हुम, हु का बाय हुम हो जाता है। बाय हुम के बाद एचपी ले आएंगे, एचपी नेक्स्ट टेंस की लाएंगे, यू है सब्जेक्ट तो क्या लाएंगे, आर, आर यू, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बाय हुम आर यू, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, कॉल्ड, और यहां सन ऑफ इंटरवेंशन। इस तरह से हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था ट्रांसलेट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर ले। और आगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखेंगे, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है नेक्स्ट नंबर पर। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।